रात के आसमान में देखो, पृथ्वी मिल्की वे में बस एक छोटा सा स्पेक है जो ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज में से एक है। सबसे नजदीकी बड़ी गैलेक्सी एंड्रोमेडा इतनी दूर है कि उसकी रोशनी हम तक पहुंचने में 2.5 मिलियन साल लगते हैं। ये बहुत ज्यादा दूरी हमारी गैलेक्सी को एक खूबसूरत लेकिन अकेली जेल जैसा महसूस कराती है। हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के बावजूद ह्यूमनियत ब्रह्मांड के एक छोटे से कोने तक ही लिमिटेड है। गैलेक्सीज के बीच का खालीपन पृथ्वी पर किसी भी चीज से ज्यादा बड़ी रुकावट है, लेकिन साइंस का मतलब है बाउंड्रीज को पुश करना। और फिजिक्स की दुनिया में एक दिमाग घुमा देने वाला आइडिया एक दिन इसका सॉल्यूशन दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इंसान कभी मिल्की वे गैलेक्सी छोड़ पाएंगे, क्या इंसान एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंच पाएंगे, क्या हमारी तकनीक कभी लाइट स्पीड को पार कर पाएगी। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और हाँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो कर दीजिए दोस्तों, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चाहिए शुरू करते हैं। हमारे सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट 28,000 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलते हैं, जो 1 घंटे में पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए काफी है। लेकिन उस स्पीड से एंड्रोमेडा तक पहुंचने में 29.5 बिलियन साल लगेंगे, जो ब्रह्मांड की उम्र से 6 गुना ज्यादा है। अगर हम लाइट की स्पीड से भी चल पाते तो भी यात्रा में 2.5 मिलियन साल लगते। ब्रह्मांड बस बहुत विशाल है और लाइट की स्पीड बहुत धीमी है प्रैक्टिकल इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल के लिए। फिजिक्स के नियम हमें हमारे गैलेक्टिक नेबरहुड तक ही बांधते हैं। लेकिन क्या होगा अगर जवाब तेजी से जाना नहीं बल्कि स्पेस में ही एक शॉर्टकट ढूंढना हो? यहीं से हमारी कहानी थियोरेटिकल फिजिक्स की असाधारण दुनिया में एक मोड़ लेती है। पेश है वर्म होल। दोस्तों, अगर हम एक लाइफ टाइम में ब्रह्मांड को पार नहीं कर सकते तो क्या कोई और तरीका है जिससे हम इतनी विशाल दूरी को पार कर सकें? शायद हम दूरी को पूरी तरह से बाईपास कर सकते हैं, सीधे एक शॉर्टकट लेकर। पेश है वर्म होल, स्पेस टाइम के जरिए एक थियोरेटिकल शॉर्टकट जिसे इंटरस्टेलर जैसी फिल्मों ने पॉपुलर किया है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने विज्ञान और साइंस फिक्शन दोनों को ही आकर्षित किया है। स्पेस को एक ऐसे फैब्रिक के रूप में इमेजिन करो जिसे मोड़ा और फोल्ड किया जा सके, जैसे कागज को मोड़कर 2 दूर के पॉइंट्स को पास लाया जा सकता है। एक वर्महोल 2 दूर के पॉइंट्स को जोड़ने वाली एक सुरंग है जो स्पेस टाइम के भीतर छुपा हुआ दरवाजा है। लंबे रास्ते से ट्रैवल करने के बजाय, जहां आपको अनगिनत साल लग सकते हैं, आप एक पोर्टल से गुजरेंगे और लगभग तुरंत ही लाइट ईयर्स दूर निकल जाएंगे। ये एक तरह से ब्रह्मांड का सीक्रेट पासवे है। वर्महोल शब्द सन 1957 में फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने दिया था, जिसमें उन्होंने एक सेब के जरिए सुरंग बनाने वाले कीड़े का एनालॉजी इस्तेमाल किया था। ये एनालॉजी आज भी सबसे पॉपुलर है। सेब की स्किन स्पेस है, सुरंग शॉर्टकट है। कीड़ा सीधे आर पार निकल जाता है, जैसे वर्म होल्स में होता है। अगर वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं और हम उन्हें ढूंढ या बना सकते हैं, तो एंड्रोमेडा तक की यात्रा मिनटों में हो सकती है, न कि हजारों सालों में। सोचिए कितनी पॉसिबिलिटीज खुल सकती हैं। लेकिन यह अजीबोगरीब आइडिया कहां से आया? जवाब एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके इक्वेशंस ने ही वर्महोल्स के थियोरेटिकल एग्जिस्टेंस की नींव रखी। वर्महोल्स की नींव आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत से आती है, जिसने हमारे ब्रह्मांड को समझने का तरीका ही बदल दिया, जिसे 1915 में अनवेल्ड किया गया था। उस समय विज्ञान की दुनिया में सॉल्व चल मच गई थी। आइंस्टीन ने ग्रेविटी को फिर से इमेजिन किया, एक फोर्स के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे अदृश्य ताने बाने के रूप में, बल्कि मास द्वारा स्पेस टाइम के वॉर्पिंग के रूप में। यह एक क्रांतिकारी सोच थी। एक रबर शीट पर एक भारी गेंद की कल्पना करें। जैसे ही आप गेंद रखते हैं, शीट झुक जाती है, ये सतह को मोड़ती है और उसके आसपास की जगह बदल जाती है और छोटी ऑब्जेक्ट्स उसकी ओर लुढ़कती है। इसी तरह ब्रह्मांड में भी चीजें एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। ग्रेविटी ऐसे ही काम करती है। ये सिर्फ खींचती नहीं बल्कि रास्ता भी मोड़ती है। मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को कर्व करते हैं, जिससे उनके आसपास की हर चीज प्रभावित होती है और दूसरे उन कर्वेचर को फॉलो करते हैं।
यही वजह है कि ग्रह, तारे और उपग्रह अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं। आइंस्टीन के समीकरण इतने कॉम्प्लेक्स थे कि कुछ ही एग्जैक्ट सॉल्यूशंस मिले। इन समीकरणों ने नई संभावनाओं के द्वार खोले। 1916 में कार्ल श्वार्ज़चिल्ड ने पहले ब्लैक होल का वर्णन किया, एक ऐसा क्षेत्र जहां स्पेस टाइम ब्रह्मांड से अलग हो जाता है। एक ऐसा क्षेत्र जहां स्पेस टाइम ब्रह्मांड से अलग हो जाता है और कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। 1935 में आइंस्टीन और नाथन रोजन ने एक और सॉल्यूशन ढूंढा जो और भी रोमांचक था। स्पेस टाइम में दो पॉइंट्स को जोड़ने वाला एक पुल, एक काल्पनिक सुरंग जो दूर दूर के हिस्सों को जोड़ सकती है। वर्महोले का पहला साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन। यह आइडिया विज्ञान कथा से निकलकर गणित में बदल गया। ये आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस ने दिखाया कि गणित के हिसाब से ब्रह्मांड में शॉर्टकट्स संभव हैं। ब्रह्मांड के जरिए शॉर्टकट मैथमेटिकली पॉसिबल है। ये रास्ते अगर असल में मौजूद हो तो यात्रा की कल्पना ही बदल जाएगी। आइंस्टीन की विरासत ने हमें ग्रेविटी का एक नया नजरिया ही नहीं दिया, बल्कि अनगिनत सवाल भी खड़े किए, बल्कि ब्रह्मांड की थियोरेटिकल कीज भी दी, जिनसे हम आज भी नए रहस्य खोल रहे हैं। लेकिन एक वर्महोले असल में कैसा दिखेगा? क्या हम कभी इसे देख पाएंगे? ये रहस्य अभी बाकी है। एक वर्महोले को विजुअलाइज करना मुश्किल है। हम 3 डायमेंशंस के आदी हैं। स्पेस को कागज की 2 आयामी शीट के रूप में इमेजिन करें। पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए आप सतह पर क्रॉल, लेकिन अगर आप कागज को मोड़ते हैं तो ए और बी छूते हैं और एक सुरंग उन्हें जोड़ती है, एक वर्म होल। हमारे ब्रह्मांड में इसका मतलब होगा 3 आयामी स्पेस को एक हायर अनसीन डिमेंशन के जरिए मोड़ना। वर्म होले का एंट्रेंस एक गोले के रूप में दिखाई देगा, जैसे एक कॉस्मिक फिशाई लेंस दूसरी तरफ का विकृत नजारा दिखाता हुआ। वर्महोले के जरिए ट्रैवल करने का मतलब होगा इस हायर डिमेंशन से गुजरना और लाइट ईयर्स दूर निकल जाना। यह एक दिमाग घुमा देने वाला आइडिया है, लेकिन यह वही है जो जनरल रिलेटिविटी का मैथ अलाउ करता है। अगर वर्महोल्स पॉसिबल है तो एक कैसे बनेगा? जवाब, ग्रेविटी, खासकर ब्लैक होल्स। एक ब्लैक होल एंट्रेंस के रूप में काम कर सकता है, लेकिन आपको एक एग्जिट की जरूरत होगी, कुछ ऐसा जो मैटर को बाहर निकलने दे। पेश है व्हाइट होल, एक थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट जो केवल मैटर और एनर्जी को बाहर निकालता है, कभी किसी चीज को अंदर नहीं आने देता। पूरा वर्महोले एक ब्लैक होल एंट्रेंस, एक सुरंग आइंस्टीन रोजन ब्रिज और एक व्हाइट होल एग्जिट वाला होगा। यह एलिगेंट मॉडल इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल के लिए एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क प्रदान करता है, लेकिन एक दिक्कत है, व्हाइट होल्स पूरी तरह से काल्पनिक हैं। हमने कभी एक नहीं देखा है और उनके अस्तित्व से बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। तो क्या वर्महोल्स सच में काम कर सकते हैं? ब्लैक होल्स के उलट हमने कभी भी व्हाइट होल को ऑब्जर्व नहीं किया है। अगर वे एग्जिस्ट करते तो वे अनबिलीवेबली ब्राइट होते, लेकिन हमारे टेलीस्कोप्स ने ऐसा कुछ नहीं ढूंढा है। इससे भी बुरा, व्हाइट होल्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का उल्लंघन करते हुए लगते हैं। मैटर और एनर्जी एकदम सही क्रम में बाहर निकल रहे हैं, जैसे कोई फिल्म उल्टी चल रही हो। कुछ थ्योरीज व्हाइट होल्स को बिग बैंग या ब्लैक होल्स की मौत से जोड़ती है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। ज्यादातर फिजिसिस्ट्स को शक है कि वे एग्जिस्ट करते हैं। जरूरी कंडीशन बहुत स्पेसिफिक है। व्हाइट होल एग्जिट के बिना ओरिजिनल वर्महोले मॉडल कोलैप्स हो जाता है, और अगर वे एग्जिस्ट करते भी तो वर्महोल्स अनबिलीवेबली अनस्टेबल होंगे, कुछ भी गुजरने से पहले ही बंद हो जाएंगे। वर्महोल्स के साथ समस्याएं बहुत बड़ी हैं, न केवल मिसिंग व्हाइट होल बल्कि उनकी इंस्टेबिलिटी भी। अगर वर्महोल्स असल में मौजूद हैं तो वे शायद बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाते या फिर इतनी तेजी से बदलते रहते कि उनका इस्तेमाल करना नामुमकिन हो जाता। वैज्ञानिकों के लिए यह एक बड़ी पहेली है, क्योंकि थ्योरी में तो वर्महोल्स फैसिनेटिंग है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर उन्हें स्टेबल रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। एक वर्महोले को खुला रखने के लिए आपको नेगेटिव एनर्जी वाले एक्सोटिक मैटर की जरूरत हो, कुछ ऐसा जो कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया। यह एक्सोटिक मैटर अगर मिल भी जाए तो भी उसे सफिशिएंट क्वांटिटी में कलेक्ट करना और कंट्रोल करना अपने आप में एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है। फिर भी वैज्ञानिक सबूत की तलाश करते हैं, स्पेस में, लैब में भी। वे सिग्नल्स, नॉर्मलीज
और अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, होपिंग कि कहीं कोई इनडायरेक्ट एविडेंस मिल जाए। 2006 में एक मिस्ट्रीमयी गामा रे बर्स्ट ने व्हाइट होल्स के बारे में स्पेक्यूलेशन को बढ़ावा दिया, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हुआ। ऐसे इवेंट्स अक्सर हेडलाइंस बनाते हैं, लेकिन साइंस को सॉलिड प्रूफ चाहिए। 2015 में स्पेनिश वैज्ञानिकों ने लैब में एक मैग्नेटिक वर्महोले बनाए। स्पेस टाइम के जरिए एक सुरंग नहीं, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए एक शॉर्ट या ब्रेक थ्रू थियोरेटिकल फिजिक्स को एक्सपेरिमेंट से जोड़ता है। यह इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल नहीं है, लेकिन यह दिखाता है कि शॉर्टकट्स सिद्धांत रूप में पॉसिबल हैं। इससे इमेजिनेशन को फ्यूल मिलता है और नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने की इंस्पिरेशन मिलती है। दूसरे आइडियाज जैसे अल्क्यूबियर ड्राई स्पेस को ही वॉर्प करने का प्रपोजल करते हैं, लेकिन उन्हें भी एक्सोटिक मैटर की जरूरत होती है। इन कॉन्सेप्ट्स पर थियोरेटिकल रिसर्च जारी है और हर डिस्कवरी हमें एक कदम आगे ले जाती है। आगे का रास्ता लंबा है, लेकिन पहले कदम उठाए जा रहे हैं। हर एक्सपेरिमेंट, हर कैलकुलेशन हमें यूनिवर्स के सीक्रेट्स के और करीब लाता है। क्या हम कभी एक असली वर्महोले बना पाएंगे? खोज जारी है और शायद एक दिन हम स्पेस टाइम के इन मिस्ट्रीमयी दरवाजों को खोलने में कामयाब हो जाएं। आज दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचने का सपना बस एक सपना ही है। हमारे रॉकेट्स धीमे हैं और लाइट की स्पीड अभी भी बहुत लिमिट करती है। वर्महोल्स और एक्सोटिक मैटर मैथमेटिकल पॉसिबिलिटीज हैं, रियलिटीज नहीं। लेकिन साइंस का मतलब है इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलना। हर नई डिस्कवरी, जैसे ब्लैक होल की पहली इमेज या एक मैग्नेटिक वर्महोल, हमें करीब लाती। बाधाएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन इंसान की क्यूरियोसिटी भी उतनी ही बड़ी है। तारे हमें बुलाते हैं और ब्रह्मांड मिस्ट्रियों से भरा है जो हल होने का इंतजार कर रहे हैं। एक दिन शायद ह्यूमैनिटी एक कॉस्मिक दरवाजे से गुजरेगी और दूसरी गैलेक्सी में कदम रखेगी। दोस्तों, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।